Are you? I hope that you all have been taking care about your health as well as your family, especially those people who are very important in your life. In this video, we are going to start English speaking, or this is the very first video about our English spoken classes. तो English कैसे बोलें, how to express your views, your ideas, your thoughts, your emotions in English. अपनी भाषा में जो विचार हम अपने मन में लाते हैं, जो हमारे फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उससे हम कैसे दूसरे के सामने इंग्लिश में रखें. हाउ टू पुट ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश. दिस इज द ओनली कंसर्न ऑफ द डे. आज का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, एक यक्ष प्रश्न है. इसके पीछे केवल दो रीजंस हैं. मैं चाहूँगा इसे हिंदी से समझेंगे जिससे हम में से ज़्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट कर सकें या इसे डाइजेस्ट कर सकें. फर्स्ट ऑफ ऑल हेजिटेशन एंड देन सेकेंड वन द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. दो चीज़ें हमें रोकती हैं इस काम से. कौन सा काम? टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज इन इंग्लिश. इंग्लिश में अपनी बात को कैसे कहें, दो चीज़ें हमें रोकती हैं. नंबर वन हेजिटेशन, एक हिचकिचाहट है, एंड द नंबर टू इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी. अब जो हेजिटेशन, इसका रीजन मुझे लगता है वी आर अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म. हेजिटेशन की सिर्फ एक रीजन, द ओनली रीजन that we all are so much afraid of criticism about the people they want to express their ideas in negative ways. कि जब भी हम कुछ बोलेंगे, कुछ भी, हमें इस बात का बहुत डर है कि लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे. यहाँ पर इस बात को मैं ऐसे आपको रोकना चाहूँगा इस हेजिटेशन से कि जब भी हम कोई ड्रेस पहनते हैं और बाहर जाते हैं, क्या हम इस बात का कभी कंसर्न करते हैं कि हम जो कपड़े पहने लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? हम जो सेल फोन यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? हम इसके बारे में बहुत नहीं सोचते. हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं. हम पार्टी में जाते हैं, कोई खाना खड़े खड़े खाता है, कोई बैठ के खाता है, कुछ लोग खाना लेके एक कॉर्नर में एक चेयर पकड़ के बैठ जाते हैं. मुझे तो ऐसे लोग भी मिले जो कहीं कोने में ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हुए भी देखा. सो व्हेन वी सी दैट पीपल in the world, they have different opinion, they have different attitude, they have different approaches towards the same thing. जब सबका एक ही काम करने के तरीके अलग अलग हैं, so why we are afraid of speaking English, that we are committing some mistakes and people begin to laugh about it. कि हम क्यों डर रहे हैं कि अगर हम कोई मिस्टेक कर देंगे, हमसे कोई फंबल हो जाएगा तो लोग हम पर हंसेंगे. जस्ट इमेजिन, क्या हम ये मिस्टेक्स या फंबल हिंदी में नहीं करते? मैंने बड़े ब्रिलियंट स्कॉलर्स को देखा है, बड़े फाइनेस्ट स्पीकर्स को देखा है, वो भी अपनी स्पीचेज में बोलते हुए कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं, वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं. सो दे आर नॉट वरीड अबाउट दिस. वो इन बातों से जब नहीं चिंता कर रहे हैं, वाई वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं? सिंगल मोटिव दैट वी हैव टू स्पीक. Either it could be very impressive or not, it doesn't matter. जब हम शुरुआत करते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा. जब कोई बच्चा चलता है तो वो 2 कदम चलने के बाद गिरता है, वो फिर उठता है, फिर गिरता है, एंड ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हिज एफर्ट. वो अपने एफर्ट को नहीं रोक रहा, बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट आफ्टर सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम, that he will be master of running. वो दौड़ना सीख जाएगा, वो नहीं डर रहा है. एंड जो लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं, जैसे एज ए पेरेंट्स अगर हम उसके आसपास हैं, या उसके एज ए वेल विशर्स उसके आसपास हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, पीपल क्लैप फॉर दैट, पीपल क्लैप फॉर दिस. लोग इस पर तालियां बजाते हैं, ना कि इसका मजाक उड़ाते हैं. तो जस्ट इमेजिन, यू हैव टू डू दिस, दैट व्हेन यू स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, probably some of us may criticize it, some of us may smile on our mistakes and fumbles, but
I make you sure that most of our own people या most of our well wisher they will clap for it. वो इसकी तालियां बजा के स्वागत करेंगे. एटलीस्ट मैं तो ऐसा ही करूंगा. तो सबसे पहले वी मस्ट नॉट एफरेट ऑफ क्रिटिसिज्म. हम किसी क्रिटिसिज्म से डरेंगे नहीं. एंड वी विल स्पीक वॉट एवर वी लाइक. वी आर नॉट गोइंग टू हेजिटेट अबाउट आवर एफर्ट्स इन स्पीकिंग इंग्लिश. अंग्रेजी बोलने के लिए हमारे जैसे भी प्रयास होंगे, सही या गलत, गलतियों से भरे हुए या बहुत ज़्यादा गलतियों से भरे हुए, हम अपने ये कोशिश, अपना ये एम छोड़ेंगे नहीं. ओके. द सेकेंड प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. पीपल हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इफ दे ट्राई समथिंग it will not be very impressive. For that, I think there are two reasons. One, the lack of basic knowledge of grammar. The very first reason that we have no confidence about speaking English is that we don't have good knowledge about grammatic skills. हमें इस बात का बहुत डर है कि इंग्लिश की ग्रामर में या व्याकरण में हमसे कोई कमी ना हो जाए, कि कहाँ हमें विल का यूज़ करना है, कहाँ हमें शैल का यूज़ करना है, कहीं इज और आर में प्रॉब्लम तो नहीं है. ये चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस में कमी करती हैं. एंड द सेकेंड इज the most important, it is about vocabulary, शब्दकोश. Sometimes we try to speak something, but we feel ourselves empty about words which we need at that moment. उस क्षण हमें क्या बोलना है, ये एक प्रॉब्लम आती है. So dear friends, in our classes, the next classes, we will try about these two very, very important things. First of all, we try to be confident. We will not be worried about the criticism. We will not hesitate. And the second one, we will try to get confidence about all the grammatic skills we will learn very thoroughly. Then we will try our level best to earn more and more words and to learn more and more words which are the need of the day. Without these two things, I think it is not easy to be a speaker in English. जब तक हमारे पास ग्रामेटिक स्किल नहीं होगी, बेसिक ग्रामर अगर हमें नहीं आएगी, दूसरा अगर हमारे पास अच्छी वोकेबुलरी नहीं होगी, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे. ठीक है. आगे के वीडियोस में हम इन पर लगातार काम करेंगे. एंड आई एम वेरी श्योर दैट वी बोथ, यू एंड आई, विल डू दिस. हम ऐसा कर पाएंगे. ओके. टेक केयर अबाउट योर हेल्थ. बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.